बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी मोहम्मद रिजवान। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट हमें ये कहा जाता है कि आप 10.1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करें। हम एक ऐसा मेजरिंग स्केल लेते हैं जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है और उससे हम 10.1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, क्या ये लाइन सेगमेंट 100% एक्यूरेट होगी, यानी कि इसकी जो रीडिंग है वो 100% एक्यूरेट होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसकी जो रीडिंग है वो 10.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, 10.1 सेंटीमीटर से कम भी हो सकती है। इसकी रीडिंग, या फिर हम ये कह सकते हैं, वो होगी 10.0 सेंटीमीटर से लेकर 10.2 सेंटीमीटर के दरमियान। यानी कि ये जो मेजरमेंट हमने की है 10.1 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर में ये जो लास्ट डिजिट है 1, ये हमारा डाउटफुल डिजिट है और ये जो 2 डिजिट हैं ये हमारे एक्यूरेट डिजिट हैं। यानी कि ये बात हमें कंफर्म है कि ये 10 सेंटीमीटर लाजमी होगी। उसके बाद जो 0.1 सेंटीमीटर है वो कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मेजरिंग स्केल था उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर था, उसमें एरर आ सकता है। यानी कि 0.1 या ये जो 1 है ये डाउटफुल डिजिट है और ये जो 1 और 0 है ये क्या है, एक्यूरेट डिजिट्स हैं। तो किसी भी मेजरमेंट में जो नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होते हैं उनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट हमारे पास एक ऐसा फिजिकल बैलेंस है जिसका लीस्ट काउंट 1 kg है। उससे हमने 2 मेजरमेंट्स की। एक मैस हमने मेजर किया 5 kg और एक मैस हमने मेजर किया 25 kg। अब जो 5 kg मेजर किया है ये कितना एक्यूरेट है, या इस 5 kg में कितना एरर है? एरर की बात करें या फिर हम कहें फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कितना है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अनसर्टेनिटी, वहाँ पे हम फ्रैक्शनल एरर या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बात करना ज़रूरी है। तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इक्वल होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट कितना था 1 kg डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 5। 1/5 किया तो हमारे पास रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर आ रहा है 0.2। या फिर परसेंटेज में बात करें तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें, ये हमारे पास आ रहा है 20%। इसी तरह अगर 25 kg की बात करें, इसमें फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर कितना है, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू 1/25, ये बन रहा है 0.04 और परसेंटेज में बात करें तो ये बन रहा है 4%। अब इन दोनों सिचुएशन से क्या प्रूव हो रहा है कि ये जो 25 kg मैस हमने मेजर किया है ये ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू 5 kg, क्योंकि इसमें परसेंटेज एरर कम है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो 25 kg इज़ मोर एक्यूरेट देन 5 kg। अब 25 kg में अगर देखे जाए तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं 2। 5 kg में देखें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। यानी कि यहाँ से ये बात प्रूव हो रही है कि एक्यूरेसी डायरेक्ट रिलेटेड होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारी रीडिंग में, उतना वो डेटा या उतनी वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो ये बात याद रखनी, एक्यूरेसी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह लेट हम एक मेजरिंग स्केल लेते हैं जिसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है और हम उससे कुछ रीडिंग्स लेते हैं। लेट एक रीडिंग आ गई 8 सेंटीमीटर, एक आ गई 9 सेंटीमीटर, एक आ गई 10 सेंटीमीटर। एक और हमारे पास मेजरिंग स्केल था जिसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर और उससे जब हमने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की तो वो हमारे पास आ रही थी 8.1 सेंटीमीटर। एक बार मेजर किया 8.2 सेंटीमीटर आ गई, फिर एक बार देखा 8.3 सेंटीमीटर आ गई। लेट हमारे पास एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, एक और मेजरिंग स्केल था जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर था और उससे जब इसी ऑब्जेक्ट की हमने मेजरमेंट की तो हमारे पास रीडिंग्स कुछ ऐसी आई। एक बार देखा हमारे पास आ रही थी 8.01 सेंटीमीटर, एक बार देखा हमारे पास आ रही थी 8.02 सेंटीमीटर और एक बार आई 8.03 सेंटीमीटर। अब इन तीनों रीडिंग्स को अगर देखा जाए, इन तीनों सिचुएशंस को अगर देखा जाए, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है जितना इन वैल्यूज़ को देखा जाए कि ये एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं। वैल्यूज़ एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हो या हाउ मच द वैल्यूज़ आर क्लोज टू ईच अदर,
उसको कहते हैं प्रिसीजन। उसको क्या कहते हैं? प्रिसीजन। यानी कि ये जो डेटा है ये ज़्यादा प्रिसाइज है एज़ कंपेयर टू दिस। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें, यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास एक एक सिग्निफिकेंट फिगर आया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं। तो यहाँ से एक और बात प्रूव हो रही है कि प्रिसीजन डायरेक्टली रिलेटेड होती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना डेटा हमारा ज़्यादा प्रिसाइज होगा, यानी कि उतना हमारा डेटा या वैल्यूज़ एक दूसरे के क्लोज होगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स देखते हैं जिससे हम बता सकेंगे कि हमारी वैल्यूज़ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो रूल नंबर 1 है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स जैसे कि 1 2 3 अप टू 9 आर सिग्निफिकेंट। किसी भी मेजरमेंट में या वैल्यू में जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब नॉन ज़ीरो डिजिट्स के अलावा हमारे पास जो डिजिट रह जाता है ज़ीरो डिजिट, ज़ीरो के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो कब सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा। ज़ीरो हमारे पास 3 तरह से आ सकते हैं। नंबर 1 लीडिंग ज़ीरोज़, यानी कि वो ज़ीरोज़ जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के स्टार्ट में आ जाएं। लीडिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 0.021। अब इसमें ये जो ज़ीरोज़ हैं ये स्टार्ट में आ गए हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं, लेट हमारे पास एक वैल्यू थी 53 सेंटीमीटर। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? जैसा कि सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। 53 सेंटीमीटर को हम मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है 0.53 मीटर। अब यूनिट कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर्स कम या ज़्यादा नहीं हो जाते, यानी कि वैल्यू को अगर आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे उससे वैल्यू की एक्यूरेसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि आफ्टर कन्वर्जन देयर मस्ट बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे 5 और 3 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा केस, जब ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, इन ज़ीरोज़ को हम कहते हैं ट्रैप्ड ज़ीरोज़। तो ट्रैप्ड ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 25.02, इसमें ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ गए। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 506, यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.0103, ये 2 ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है इस रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तीसरा केस, जब ज़ीरोज़ लास्ट में आ जाएं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद आ जाएं, इन ज़ीरोज़ को हम कहते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़। अब ट्रेलिंग ज़ीरोज़ 2 तरह से आ सकते हैं। एक, अगर तो हमारी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट है, और दूसरा अगर हमारी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट नहीं है। इफ़ देयर इज़ डेसिमल पॉइंट देन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल 25.0, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया है और ये ज़ीरो ट्रेलिंग ज़ीरो है, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद में आ रहा है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 42.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 210.0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक्चुअली जो ज़ीरो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे होंगे ये हमें हमारी वैल्यू की एक्यूरेसी बता रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इसकी अगर बात करें 25.0 की बात करें, अब इस वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि लेट अगर हम ये कहते हैं 25.0 सेंटीमीटर, फिर हमें इससे ये पता चल रहा है ये एक ऐसे मेजरिंग स्केल से मेजर किया गया है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये जो लास्ट डिजिट है ज़ीरो, ये हमारा डाउटफुल डिजिट है। तो एक डाउटफुल डिजिट और बाकी नॉन डिजिट्स ये सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसी तरह 42.00 की बात करें, लेट अगर ये 42.00 सेंटीमीटर था तो ये फिर एक ऐसे मेजरिंग स्केल से
मैयर किया गया है जिसका लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर। अब उस केस में ये जो लास्ट डिजिट है यानी कि 0 है, ये हमारा डाउटफुल डिजिट है और बाकी सारे क्या हैं, नॉन डिजिट्स हैं। यानी कि यहाँ पे फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसी तरह अगर इसकी बात करें 210.0, ये कैसे मैयरिंग स्केल से मैयर किया गया है जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डाउटफुल डिजिट हुआ और ये सारे क्या हुए, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हुए। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर तो डेसिमल पॉइंट नहीं होता हमारी वैल्यू में, फिर जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इट डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट वैल्यू है 100 kg और ये हमने एक ऐसे फिजिकल बैलेंस से मैयर किया है जिसका लीस्ट काउंट था 1 kg। अब 1 kg का मतलब ये जो लास्ट डिजिट है, ये जो यूनिट प्लेस पे जो 0 है, ये हमारा डाउटफुल डिजिट है और बाकी सारे क्या हैं, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेट अगर हमने 100 kg मैयर किया और ऐसे फिजिकल बैलेंस से मैयर किया जिसका लीस्ट काउंट था 10 kg। अब इस केस में 10 प्लेस वाला डिजिट भी हमारा क्या है, डाउटफुल डिजिट है। यानी कि ये 0 भी डाउटफुल डिजिट है और यूनिट प्लेस वाला भी डाउटफुल डिजिट है। लेकिन हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन की थी उसमें यह था कि ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो इस केस में 1 तो हमारा नॉन डिजिट है, तो इसके बाद जो पहला डाउटफुल डिजिट है यानी कि 0, ये दो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लास्ट वाला 0 हम काउंट नहीं करेंगे। तो जब लीस्ट काउंट 10 kg हो गया तो सिग्निफिकेंट फिगर एक कम हो गया, यानी कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसी तरह लेट अगर हम 100 kg एक ऐसे फिजिकल बैलेंस से मैयर कर रहे हैं जिसका लीस्ट काउंट है 100 kg। अब इस केस में हमारे पास 3 के 3 डाउटफुल डिजिट हो गए। तो हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने कहेंगे, जस्ट हम पहला डाउटफुल डिजिट काउंट करेंगे। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने होंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 5 है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर हमें कोई वैल्यू इन टर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, फिर हम कैसे चेक करेंगे। तो कोई भी वैल्यू जो हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है उसमें अदर देन पावर ऑफ 10 जो वैल्यूज़ होंगी या जो नंबर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 3 × 10⁻²। अब इसमें 10⁻² के अलावा जो नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे क्या है 3, तो 3 हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 1 है। इसी तरह 25.6 × 10⁵, इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4.5 × 10⁻³ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 और 5। अगर हमें वैल्यू इस तरह दे देते 0.1 × 10⁻², वैल्यू ऐसे देनी तो नहीं चाहिए क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उसमें जो मैंटीसा होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होता है। तो अब इस केस में वैल्यू हमारे पास है 0.1, तो ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते। लेकिन फिर भी अगर वो हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देता है कि 0.1 × 10⁻², तो इसमें बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे फिर आप वही रूल्स लगा लेंगे जो हमने ज़ीरोज़ के लिए पहले पढ़े हैं। यानी कि यहाँ पे 0 क्या है, लीडिंग ज़ीरो है, लीडिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 6, अगर हमारे पास कोई वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आ गई है या फिर कोई एग्जैक्ट वैल्यू है तो उसमें कितने के सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो याद रखना है उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये रूल आपकी बुक में नहीं है लेकिन इसको भी याद रखना है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल पाई की बात करें, पाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है। पाई होता है, रेशो होती है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और उसके डायमीटर की, यानी कि पाई इज इक्वल टू c/d। जब हम इसको फाइंड करते हैं तो इसको हम 3.1415 अप टू ये अभी तक 6.4 बिलियन डेसिमल प्लेसेस तक डिराइव हो चुका है। लेकिन अगर हम इन 6.4 बिलियन डेसिमल प्लेसेस को देखें, पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं।
यानी कि पाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस हो सकते हैं? इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पाई के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह अगर कोई वैल्यू एग्जैक्ट होती है, लेट 2 हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब उसमें एरर नहीं है, यानी कि अनसर्टेनिटी नहीं है। एरर ना होने का मतलब कि वो वैल्यू 100% एक्यूरेट है। अब 100% एक्यूरेट का क्या मतलब? हमने कहा था एक्यूरेसी डायरेक्टली रिलेटेड होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के। एक वैल्यू के पास जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। तो जब एक वैल्यू अगर 100% एक्यूरेट होगी है, इसका ये मतलब है उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। या फिर हम ये कह सकते हैं 2 अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2.0000 अप टू इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। रूल नंबर 7, जब हम वैल्यूज़ को सम या डिफरेंस कर लेंगे और उसके बाद हमने देखना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो वो कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको हम राउंड ऑफ करेंगे। कितना राउंड ऑफ करेंगे? हमारी वैल्यूज़ में जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे हम अपने आंसर को उतने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू थी 33.3, उसमें ऐड करना है 3.11 और उसमें ऐड करना है 0.313। अब जब हमने इनको ऐड किया हमारे पास रिज़ल्ट आया 36.723। अगर हम देखें 33.3 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 33.3 के पास कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे? 1 डेसिमल प्लेस थी। 3.11 के पास 2 डेसिमल प्लेसेस थे। 0.313 के पास 3 डेसिमल प्लेसेस थे। हम अब इस वैल्यूज़ में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस कितने थे? 1 डेसिमल प्लेस था, यानी कि हम अपने आंसर को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने का मतलब 2 हमारा ड्रॉपिंग डिजिट है। अब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ वाले रूल्स लग जाएंगे। 2 अगर ड्रॉपिंग डिजिट है, 2 जो है वो लेस देन 5 है। जब 2 लेस देन 5 है तो ये ड्रॉप हो जाएगा, 7 एज इट इज़ रह जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बनेगा 36.7। अब 36.7 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी कि इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। हमने अपने रिज़ल्ट को कितना राउंड ऑफ करना है? जितना सबसे कम जिसके पास डेसिमल प्लेसेस होंगे उतना इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि हम अपने आंसर को लेस प्रिसाइज के कंपेरेबल लिखेंगे। जो वैल्यू हमारे पास लेस प्रिसाइज होगी उसके इक्वल लिखेंगे हम अपने आंसर को या अपने रिज़ल्ट को। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक वैल्यू थी 1.002, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 0.998। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास आया 0.004। 1.002 के पास कितने डेसिमल प्लेसेस थे? 4 डेसिमल प्लेसेस थे। 1.002 के पास 3 डेसिमल प्लेसेस थे। 0.998 के पास कितने डेसिमल प्लेसेस थे? 3 डेसिमल प्लेसेस थे। तो हम अपने रिज़ल्ट को कितना राउंड ऑफ करेंगे? जैसा कि दोनों के पास सेम डेसिमल प्लेसेस हैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसको राउंड ऑफ करेंगे। जैसा कि 0.004 जो हमारा आंसर है वो ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आया है, तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? 0.004 रहेगा। और इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि क्या है? 4। 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हमारे रिज़ल्ट में जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो हमारी वैल्यूज से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमने एग्जांपल की, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 3। इसके पास कितने थे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और हमारा जो रिज़ल्ट आया है उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं? उसके पास भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए। इस तरह ये जो एग्जांपल सॉल्व किए इसमें इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे।
इस वैल्यू के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, लेकिन जो हमारा रिजल्ट आया उसके पास जस्ट एक सिग्निफिकेंट फिगर था। रूल नंबर 8, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कैसे देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो इक्वल होंगे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी टर्म। यानी कि हमारी वैल्यूज़ में जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे रिज़ल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। यानी कि हम अपने रिज़ल्ट को राउंड ऑफ करेंगे, कितना राउंड ऑफ करेंगे, जितने हमारी वैल्यूज़ में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास होंगे। यानी कि हम अपने रिज़ल्ट को राउंड ऑफ करेंगे लेस एक्यूरेट टर्म के इक्वल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू थी 0.745, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.2 से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 1.639। अब इस वैल्यू के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। इस वैल्यू के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। सबसे कम किसके पास हुए, इसके पास, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम थे हमारी वैल्यूज़ में। तो हम अपने रिज़ल्ट को राउंड ऑफ कर देंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 1.639 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने का मतलब 3 हमारा ड्रॉपिंग डिजिट होगा। अब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ रूल्स लग जाएंगे। एज 3 इज़ लेस देन 5, सो 3 ड्रॉप हो जाएगा और 6 रिमेन एज इट इज़, 6 वैसे ही रह जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर होगा 1.6, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी तरह अगर दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमारे पास 0.90 को हमने डिवाइड किया 4.26 पे, हमारे पास वैल्यू आई 0.2112676। अब 0.90 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। 4.26 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। सबसे कम किसके पास थे, यानी कि 0.90 के पास। तो हम अपने रिज़ल्ट को राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.2112676 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने का मतलब है 1 हमारा ड्रॉपिंग डिजिट है। एज 1 इज़ लेस देन 5, सो इट इज़ ड्रॉप्ड एंड दिस 1 रिमेन्स एज इट इज़। हमारा रिज़ल्ट होगा 0.21, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स फाइंड करने के लिए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना ज़रूरी नहीं है। हम पहले ही बता सकते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछता है, अगर वो हमसे आंसर पूछता है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद या इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, फिर तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उस पर राउंड ऑफ वाले रूल्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो जस्ट हमें ये कहता है कि ये 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बताएं कि रिज़ल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो जस्ट आपने ये देखना है कि उन वैल्यूज़ में जिसके पास हम सबसे कम हैं उतने ही हमारे रिज़ल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे हमने यहाँ पे बात की, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, यहाँ पे 2 थे, तो हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि हमने उसको राउंड ऑफ ही उतना किया था। इसी तरह यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो जो हमारा रिज़ल्ट था, जो हमारा आंसर था, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। अब कुछ MCQs देखते हैं इनसे रिलेटेड। पहला MCQ, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 3.14 आर 1, 2, 3 या फिर इनफाइनाइट। अब 3.14 जब भी वो इस तरह वैल्यू लिखेगा 3.14, फिर आपने उस नंबर में, उस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट नहीं होंगे, जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि ये पाई की वैल्यू है, लेकिन 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की। तो जब वो ऐसे लिखेगा फिर हम इनको काउंट करेंगे, यानी कि इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 3 हैं। लेकिन जब वो ऐसे लिखे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन पाई इज़ या आर, फिर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन जब वो वैल्यू लिख देगा फिर आपने उनको काउंट करना होगा।
तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। MCQ नंबर 2 है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 500 स्टूडेंट्स काउंटेड 1 by 1। दैट हमारे पास 500 स्टूडेंट्स हैं और हम उनको एक एक करके काउंट कर रहे हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए इसमें? एक एक काउंट करने का मतलब लीस्ट काउंट हमारे पास 1 है, तो लीस्ट काउंट 1 है, यानी कि ये हमारा डाउटफुल डिजिट है। इसका मतलब ये तीनों हमारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी कि इस केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये यहाँ पे आंसर होगा 3। लेट अगर वो ऐसे कह देता, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 500 स्टूडेंट्स काउंटेड 10 by 10, अगर वो कहता है 10-10 करके हम काउंट कर रहे हैं, देन ये हमारा भी डाउटफुल डिजिट होता और ये भी डाउटफुल डिजिट होता। तो इस केस में हमारे पास नॉन डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते। MCQ नंबर 3 है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 56.254 इंटू 210.4, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? अब यहाँ पे आपने बात याद रखनी थी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना ज़रूरी नहीं है। तो जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही हमारे रिज़ल्ट में होंगे। यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाए तो कितने? 5, और यहाँ पे देखा जाए कितने? 4। तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा उसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4 होंगे। यानी कि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।